नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल ग्रुप लर्निंग में। आज मैं आपके लिए नया चैप्टर लाया हूँ क्यूब रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो आपको 100% एग्जाम के अंदर मिल ही जाएंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, अब चलते हैं बिना देरी किए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हम चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है। हमसे पूछ रहा है निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते थे बचपन में, इस डिजिट को यहां पर रख लेंगे। ठीक है, और जितनी डिजिट के बाद पॉइंट होता था, ठीक है, उतने ही हम नीचे जीरो लगाते थे। तो 1 2 3 4, तो हम कितने जीरो लगा लेंगे नीचे? 4 जीरो लगा लेंगे और पॉइंट यहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट यहां से हट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25/10,000। ठीक है, अब यहां से आगे हमको क्या करना होता है वर्गमूल निकालने के लिए, इसके फैक्टर करते हैं दोनों के अलग अलग। तो 25 का फैक्टर क्या होगा, 5 × 5। अब करेंगे हम नीचे वाली डिजिट के फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर कैसे कर सकते हैं हम, देखो 10 × 10, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000 और 1000 10 जा कितने हो गए, 10,000। तो हमने इसके फैक्टर कर लिए। ठीक है, अब इनके पेयर बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पेयर। तो यहां कितने का पेयर बना, 5 का एक पेयर बना। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे, 5 अपॉन, यहां कितने पेयर बने, 1 2। पेयर का मतलब होता है जिसके फैक्टर, जब सेम फैक्टर एक जैसे 2 होंगे तो इन दोनों को मिलाकर एक पेयर काउंट होता है। ठीक है, जैसे यहां पर 5 और 5 को मिलाकर एक पेयर काउंट होगा। तो यहां पर कितने पेयर हैं, 1 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 × 10। इसका मतलब क्या हो गया, ये 100 हो गया। अब हमको यहां से आगे क्या करना होता था, देखो अब हमको इसको, जो हमारा क्वेश्चन है ये डेसिमल में, तो ये भी हमको डेसिमल में चेंज कर देना है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 का मतलब क्या होता है, 2 के बाद पॉइंट, यानी कि 2 डिजिट के बाद। तो 1 2, और यही क्या होगा हमारा आंसर। आइए साथियों एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। हमको क्वेश्चन दिया हुआ है 0.0025। ठीक है, अब हम क्या करते थे, इस पॉइंट को हटाने के लिए जितनी डिजिट के बाद पॉइंट होता था उतने ही हम नीचे जीरो लिख लेते थे। तो 1 2 3 4, तो हमने 4 जीरो नीचे लिख लिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पॉइंट हट गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25/10,000। फिर हम क्या करते हैं, दोनों डिजिट, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों डिजिट्स के हमको फैक्टर करने होते हैं। ठीक है, फैक्टर करने पर क्या होता है कि हमको पेयर देखने होते हैं, कितने पेयर है। तो 5 का कितना पेयर है, 1, और 10 के कितने पेयर मिले हमको, 2। तो हमने 5/10 × 10 कर लिया। इसका मतलब क्या हो गया, 5/100। ठीक है, अब हमको इसको डेसिमल में ही आंसर देना है, क्योंकि डेसिमल में ही आ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, तो आंसर भी डेसिमल में आएगा। तो ये 100 हो गया, तो यानी कि कितने के बाद, डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2। 100 में 2 जीरोस होते हैं, इसलिए 2 के बाद लगेगा। तो 1 2 पॉइंट लग गया, और यही क्या होगा हमारा आंसर। अब चलते हैं साथियों हम इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक की तरफ, जो देखते ही हम इसका आंसर दे दें। देखिए ये तो था इसका बेसिक, अब चलते हैं हम इसकी शॉर्ट ट्रिक की तरफ। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, हमको ऐसे क्वेश्चंस में जितनी भी डिजिट दे रखी हो 1 2 3 4, पॉइंट के बाद हमको डिजिट्स काउंट करनी होती है कि कितनी डिजिट्स दे रखी हैं। ठीक है, और उन डिजिट्स को काउंट करने के बाद हम उन डिजिट्स को क्या कर लेते हैं, हाफ, यानी कि आधी कर लेते हैं। आइए समझते हैं कैसे। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये जो डिजिट है ये कौन सी है, ये 25 है, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। ये तो हमको इजीली पता है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 5। मैंने क्या बताया था कि 1 2 3 4, तो यहां पर 4 डिजिट है, 4 डिजिट का हाफ कर लेना, यानी कि 2 होगा, 4 का हाफ कितना होगा, 2 डिजिट, यानी कि 2 डिजिट्स। तो 1 2 और पॉइंट, और यही क्या होगा हमारा आंसर। आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी से रिलेटेड, जो शॉर्ट ट्रिक है। तो एक क्वेश्चन है 0.64। तो मैंने क्या बताया था, 1 2 डिजिट है, इसकी हाफ कर लेंगे, और ये है किसका, 64 किस डिजिट का स्क्वायर है, तो ये 8 का स्क्वायर है, और इसकी हाफ कर लेनी है 1 2, तो हाफ क्या होगा, 1 डिजिट होगी, बस पॉइंट लगा दो। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0.8। यही क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन और देखते हैं,
0.0064। ठीक है, अब यहां पर कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 डिजिट है, तो इसका हाफ करना है हमको। अब ये हमको पता है पहले से कि भाई 64 किसका स्क्वायर है, तो वो 8 का स्क्वायर है, और हमको इसका हाफ करना है 4 डिजिट का, 1 2 3 4, हाफ क्या होगा 2 डिजिट 1 2, तो यहां पर पॉइंट लगे 0 लगेगा और पॉइंट, यही क्या होगा हमारा आंसर 0.08। इजीली इस शॉर्ट ट्रिक से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, पॉइंट वाले जो स्क्वायर के रूप में आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इजीली हम कर सकते हैं। साथियों अब चलते हैं हम अपने इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 0.0121 ये दे रखा है, तो हम इसको यहां पर ऐसे लिख सकते हैं 121। ठीक है, अब हमको ये काउंट करना है कितनी डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद, तो यहां पर कितने जीरो आ जाएंगे, 4 0, बस हो गया इजी। अब हमको क्या करना था, इसकी हमको फैक्टर करने थे। ठीक है, तो फैक्टर क्या होगा, 21 का 11 इंटू 11 अपॉन, इसके फैक्टर क्या होंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यही तो होंगे इसके फैक्टर, बस इजीली हो गया। यहां पर 11 का कितना पेयर है 1, तो यहां पर क्या लिख लेंगे हम 11 अपॉन, यहां पर कितने पेयर है 1 2, तो 10 के 2 पेयर है, तो इसका मतलब क्या होगा 10 इंटू 10, हम यहां पर 100 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम इसको जब डेसिमल में चेंज करते थे तो हम जो पॉइंट लगाते थे, डेसिमल लगाते थे, वो जीरो के हिसाब से, यानी कि जितने जीरोस नीचे होते हैं ऊपर उतने ही पॉइंट लगते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 2, और पॉइंट कहां पर लग जाएगा यहां पर, और यही क्या होगा हमारा आंसर। आपको समझ में आ गया होगा इजीली, जितने पेयर है यहां पर ऊपर एक पेयर था तो एक बार 11 लिख लिया, यहां पर 10 के 2 पेयर थे, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाता है 100, और 100 के हिसाब से अगर हम डेसिमल लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.11। ठीक है, अब चलते हैं साथियों हम इसकी शॉर्ट ट्रिक की तरफ। 0.0121 ये तो दे रखा है। अब देखो हमको क्या करना होता है, इस वाले एरिया का हमको पता है 121 किसका स्क्वायर है 11 का, तो हमने यहां पर 11 लिख लिया बस। अब पॉइंट कितने के बाद है 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो जितनी डिजिट के बाद पॉइंट होता है हम उसका हाफ कर देते हैं, यानी कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, तो 1 2, तो पॉइंट कहां पर लगेगा यहां पर, तो हमारा आंसर मिल गया 0.11। आपको अच्छे से ये टाइप समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब चलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हम शॉर्ट ट्रिक से चुटकियों में उड़ा देंगे, जो जिन क्वेश्चन में आपको आज तक बहुत टाइम लगता था हमको बहुत इजीली करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर की तरफ। तो हमको क्या दे रखा होता है, एक डिजिट दे रखी होती है और उसका हमें बता रखा होता है कि भाई इसका वर्गमूल ये है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि हमको पहले से ही बता रखा होता है, और फिर यहां पर हमको एक डिजिट दे रखी होती है। तो हमको क्या करना है, इसका वर्गमूल हमको पहले से पता है 29, और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी कि हमको डेसिमल देखना है कितनी डिजिट के बाद है, तो 1 2, पीछे से काउंट करते हैं डेसिमल हमेशा 1 2, और हमको क्या करना होता था, जितनी भी डिजिट के बाद डेसिमल होता था उसका हाफ कर लेते थे। तो यहां पर कितना है 1 2, 2 के बाद है तो यहां पर कितना हो जाएगा 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि डेसिमल। उसके बाद यहां पर क्या है 1 2 3 4, तो यहां पर कितनी डिजिट के बाद लगेगा 2 का, क्योंकि यहां पर 4 है, 4 का हाफ क्या होता है 2, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा 1 2, तो यहां पर लग जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट इसको, यहां पर कितना है 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इसका हाफ कर लेना हमको 3 डिजिट के बाद, तो यहां पर 29 लिखेंगे 1 2 3, तो अब हमारा पॉइंट कहां पर लगेगा यहां पर। बस हो गया क्वेश्चन। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक चीज का ध्यान रखते हैं, जब भी हम ऐड करते हैं तो हम पॉइंट से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज आप देख लीजिए, यहां पर पॉइंट है 0.29, तो यहां पर हम ऐसे इसको नोट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, हम हमेशा जो एडिशन करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, पॉइंट का जो एडिशन होता है जहां पर पॉइंट होता है उस पॉइंट को वहीं पर रखते हैं तब ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों 3.219, यही क्या होगा हमारा आंसर। तो हमने कितनी इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप विदाउट पेन इनको कर पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मैंने आपको अभी बताया था कि हमको एक डिजिट देता है और हमको उसका वर्गमूल दे रखा होता है, तो बस अब हमको कुछ नहीं करना। यहां पर इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ दे रखा है उसने 31, तो हम 31 लिख लेंगे। ठीक है,
अब देखिए कितने के बाद पॉइंट है, 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। और मैंने क्या बताया था आपको, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जितनी भी डिजिट के बाद पॉइंट हो उसका हाफ कर लेते हैं। तो इसका हाफ क्या होगा, 1 डिजिट के बाद पॉइंट प्लस, यहां पर काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम कितने के बाद पॉइंट लगाएंगे, यहां पर 2 डिजिट के बाद, तो 1 2, तो यहां पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, यहां पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 डिजिट के बाद पॉइंट है तो पहले हम यहां पर 31 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 6 का आधा कितना होता है, 6 डिजिट का आधा कितना होगा, 3 डिजिट्स, तो 1 2 3, ये वाला पॉइंट यहां पर लग जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, जहां से पॉइंट स्टार्ट होता है वहीं से करते हैं, यहां से पॉइंट स्टार्ट होता है वहीं से उसको ऐड करते हैं इस तरीके से। तो 1 4 4 3, तो ये आंसर क्या आ गया हमारा, 3.441। देखो इतनी इजीली ही हम इनको एग्जाम में कर पाएंगे और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है साथियों, हम अपनी इस चैप्टर की नेक्स्ट टाइप पर यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं आपको स्टेप बाय इस टाइप के क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। ठीक है, और आप भी मेरे साथ ध्यान दें कि बेसिक क्या होता है। तो एक क्वेश्चन दे रखा है हमको, तो ये क्वेश्चन दे क्या रखा है असल में, 256 अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, तो यहां पर जो डिजिट है वो डिजिट हमको फाइंड करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, हमको क्या करना होता है, देखो ये होती है लेफ्ट साइड, कौन सी साइड है ये, लेफ्ट साइड, और ये है हमारी राइट साइड। समझ में आया, ये हमारी लेफ्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है, क्योंकि इक्वल का जो साइन है उससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो हमको रूट का साइन दे रखा होता है उसको हटा देते हैं हम। क्या कर देते हैं, उसको हम हटा देंगे, दोनों तरफ से हम उस साइन को हटा देंगे। और जो हमने रूट का साइन हटाया है उसकी जगह पर हम राइट हैंड साइड, कौन सी साइड, राइट हैंड साइड हम स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हम होल स्क्वायर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाली डिजिट असलियत में ऐसे बनकर आएगी हमारे सामने 1/9। देख लीजिए, यही तो बनेगी, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। बस अब हमको कुछ नहीं करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 256 मल्टीप्लाई 9। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2304। x की वैल्यू क्या निकल के आई, 2304। अब एक बार फिर देख लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको एक क्वेश्चन देगा और पूछेगा कि x का मान क्या है, तो हमने उसको नोट कर लिया। नोट करने के बाद हमको ध्यान रखना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो हमको रूट दे रखा होता है उसको हम हटा देते हैं। हटाने के बाद राइट हैंड साइड की तरफ जो हमने यहां पर रूट हटाए हैं उसकी जगह पर हम स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि जब हम रूट को हटाते हैं तो दूसरी तरफ स्क्वायर चला जाता है। तो हमने होल पर स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने पर हमारा क्या निकल के आया, 256 अपॉन एक्स बराबर 1/9 हो जाएगा ये। तो हम इसकी फिर क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2304, और यही होगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताया था कि हम इनके रूट हटा लेते हैं। तो ये रूट हटाते हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/12, बट हम यहां पर 5/12 नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट का अगर रूट हटता है तो राइट में क्या आ जाता है, स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 12 का क्या होता है 144। ठीक है, तो ये 144 से 144 कट जाएगा, तो ये क्या आ गया, x इक्वल्स टू 25, और यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर। तो देखो कितनी इजीली हम इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। अब चलते हैं साथियों इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमको यहां पर दे रखा है x अपॉन, तो हमको रूट हटाना है। तो साथियों हमको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है 3.24 किस डिजिट का स्क्वायर है। तो 3.24 18 का स्क्वायर है, किस डिजिट का है, 18 का। और यहां पर भी एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी थी कि पॉइंट कितने के बाद लग रहा है, 1 2 2 के बाद पॉइंट लग रहा है। तो इसका हाफ करते थे तो यहां पर क्या हो जाएगा 1.8 इक्वल्स टू, अब देखो यहां पर कुछ दे नहीं रखा तो लेफ्ट राइट में, इसलिए स्क्वायर नहीं होगा, बराबर दे रखा है 50। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी। तो x इक्वल्स टू 50 इंटू 1.8, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 90, और यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर।
आइए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टाइप पर, जो बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को हम बहुत फास्ट कर पाएंगे, क्योंकि देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूं इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो 5 6 7 किस डिजिट का स्क्वायर है, यानी कि वर्गमूल है, तो 24 का। और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी, डिजिट काउंट करना है, उसका हाफ करना है, 1 2 3 4। तो 4 का हाफ क्या होता है 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, इनटू 169 13 का वर्गमूल होता है, तो 13 लिखेंगे यहां पर, कितने के बाद पॉइंट है 1 2, तो यहां पर इसका हाफ क्या होगा 1। यहां पर कितना है 112, 112 किसका इसको वर्ग है 12 का, कितने के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3 4, 4 का हाफ क्या होता है 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा 1 2। अब देखिए यहां से पॉइंट हट गया, ये इससे 2 टाइम कट गया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.6, और यही क्या होगा हमारा आंसर। आइए साथियों अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमको दे रखा है अंडर रूट 234/49, तो देखिए हम इजीली 234 18 का वर्गमूल है, और 49 का कितना है 7 इंटू 676 कितना है 26 का, और 169 कितना है 13 का, इंटू अपॉन 9, क्योंकि 81 किसका है 9 का। बस इसको कट कर लेंगे, अब जहां जहां भी कट हो रहा होगा, ये इससे 2 टाइम कट गया, ये भी इससे 2 टाइम कट गया, 7 से इसको कट कर लेंगे, 7 बन जा 7 और 7 8 जा 56, तो ये 18 टाइम्स कट गया, ठीक है। तो 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर। तो देखिए कितनी इजीली हम इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, जिनसे आज तक हम डरते थे। आइए साथियों चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो हमको दे रखी है 5732 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ देने कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका कहने का अर्थ है कि ये 5732, अगर हम इसका अंडर रूट करके इसकी वैल्यू निकालें तो जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो वैल्यू वर्ग नहीं होगी, बट हमको वो पूर्ण वर्ग बनानी है। तो इसकी जो वैल्यू हम रूट निकाल के आप चेक कर लेना घर पर, 75.6 निकल कर आएगी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जब भी हम इसका ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे तो हमको क्या करना है, इससे अगली वाली जो वैल्यू होगी, इससे अगली वाली वैल्यू क्या है 76, उसका स्क्वायर 76 का जो भी स्क्वायर होगा वो निकालेंगे, यानी कि जो हमारा ये निकल के आता है अंडर रूट निकालने के बाद उससे अगली वाली ही डिजिट हम लेते हैं, तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 5776। अब हमको करना कुछ नहीं है, 5776 में से इस वाली वैल्यू को माइनस कर देना है 5732, तो जो हमारा आंसर आएगा 44, यही क्या होगा हमारा आंसर। यानी कि अगर हम 44 इस डिजिट में जोड़ दें तो हमारी जो संख्या होगी 76, वो एक पूर्ण वर्ग होगी। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, एक बार फिर समझ लीजिए। हमको एक डिजिट देता है, हमको उसका अंडर रूट की वैल्यू निकाल लेनी होती है, और उससे अगले वाला जस्ट नेक्स्ट वाला जो भी स्क्वायर होगा उसका स्क्वायर कर लेना है, और उसकी वैल्यू को जो दी हुई होती है उसमें से माइनस कर लेंगे। माइनस करने पर जो भी हमारा आंसर होगा, उसका आंसर ये होता है कि अगर हम इस संख्या को इसमें ऐड कर देते हैं तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाती है, ठीक है। आइए साथियों चलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमको दे रखा है ये वाली वैल्यू, हमको इसका रूट निकाल लेना होता है, तो इसका रूट आएगा 929252। इसका रूट निकालने के बाद ये वाली वैल्यू जब हमको मिलती है तो हम क्या करते हैं, इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में यहां पर दे रखा था जोड़ दें, अगर जोड़ दें देता है तो हम आगे वाली वैल्यू लेते हैं, अगर वो घटा दे बोलता है तो पीछे वाली वैल्यू लेते हैं। तो इससे पीछे वाली वैल्यू क्या होगी 92.5 से पीछे वाली वैल्यू क्या होगी 92, क्या होगी 92, और इसी का हम क्या लेंगे वर्ग, तो इसका वर्ग क्या होगा 84564। बस कुछ नहीं करना, अब हम इसको इसमें से घटा देंगे 85608464, इसे माइनस कर लेंगे, माइनस करने पर आएगा 696। यानी कि अगर हम इस डिजिट में 96 घटा दें तो हमको पूर्ण वर्ग वाली संख्या मिल जाएगी, यानी कि वो पूर्ण वर्ग क्या होगा 92, तो हमको वो कितनी डिजिट इसमें से घटानी पड़ेगी 96। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों,
जिनमें हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो को 2-3 बार आप रिपीट करके देखेंगे तो आपको सारा समझ में आ गया होगा पीछे से आगे तक का। साथियों, अब आपसे हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको कंटिन्यूसली जो इस चैप्टर के और टाइप्स रह गए वो भी कराएंगे। और जितना भी कोर्स मैं आपको करा रहा हूँ ये बेसिक टू शॉर्ट ट्रिक और 0 टू हाई लेवल है। ये आपका एसएससी, एमटीएस, यूपी पुलिस यानी कि किसी भी स्टेट एग्जाम या किसी भी सेंट्रल एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट फंसेंगे। आपको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।